सब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम अपना करेंगे, बोलो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फटाफट से रीड करते हैं। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, एक एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल की। एल्टीट्यूड का मतलब यही मान सकते हो हाइट। ठीक है, अभी तो हाइट मान सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें हमारा जो एक एंगल क्या होता है 90 का। अगर 90 का एंगल है ट्रायंगल के अंदर तो ट्रायंगल नहीं कहला जाएगा, वो राइट एंगल कहलाया जाएगा। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें अपनी जो उसकी एल्टीट्यूड है, मान लो उसकी हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 कम है, उसके बेस से 7 कम है। जैसे अगर मैं बोल लूं कि अपना जो एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, एल्टीट्यूड होगा वो बेस से 7 कम है, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। लेस का मतलब माइनस है ना, मैथ के अंदर लेस का मतलब क्या होता है? माइनस, मोर का मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो अगर बात करूं एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है। मान लो जो भी बेस हुआ होगा, बेस है ना, उसमें से 7 को जब माइनस करेंगे, 7 को जब हम माइनस करेंगे तो अपने को एल्टीट्यूड मिल जाएगा। यही तो बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो इज का मतलब क्या होता है मैथ के अंदर? इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ऐसे एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो 7 सेंटीमीटर लेस कर दिया ना। ठीक है, जो एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा? बेस में से 7 कम करना, तो वो एल्टीट्यूड हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हिंट है ना, मेन जो है ये यही है क्वेश्चन का जो मेन है। खैर, इफ द हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज अपनी 13 सेंटीमीटर है। भैया हाइपोटेन्यूज क्या होती है? डायग्राम बनाएंगे समझ आ जाएगा, पर जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी अपनी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की। ठीक है, और फाइंड द अदर टू साइड। ठीक है, दो जो बच गई, 3 साइड होती है ट्रायंगल की, एक तो हाइपोटेन्यूज बोल दिया, अब ये जो बच गई है 2, उनको आपको निकालना है। देखो मैं डायग्राम बना देता हूं, इधर देखो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है ना क्योंकि सबसे बड़ी है, या फिर ऐसा मान सकते हो 90 डिग्री एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। वो कितनी है हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। ये कितनी है हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अब जो 2 साइड बच चुकी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, देखो अगर मैं बोलूं, हाँ अगर मैं बोलूं, देखो सोल्यूशन करते हैं कि लेट द क्या कहते हैं बेस, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ना, दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा लिखता हूं। लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ना, राइट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर है ना। अगर मैं बेस को x सेंटीमीटर लेट कर दूं, ठीक है, तुम्हारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? देखो बिल्कुल सिंपल है, अभी हमने ये समझा था। अरे भाई बेस को x करा है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? बेस की जगह x पुट कर दो, x तो लेट किया है ना -7, तो लो एल्टीट्यूड मिल चुका है, कितना आ गया? x -7। अब देखो हमें ना बेस पता ना एल्टीट्यूड पता है, यही तो बोल रहा है वो फाइंड करने को। फाइंड द अदर टू साइड है ना, अदर टू साइड अगली कौन सी होगी साइड? ये 2 तो होगी, बेस और ये, सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोल लो, इनको निकालना है अपने को। खैर, तो अगर ये बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना हो गया हमारा? x -7, अरे यार -7 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, देन द altitude of right triangle equals to x -7 सेंटीमीटर। अब देखो बिल्कुल सिंपल है। अब हमें कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और 3 साइड दे रखी है तो हम एक कंसेप्ट तो यहाँ लगा सकते हैं, कौन सा? पीजीटी। पीजीटी क्या भैया? पाइथागोरस थ्योरम, सबसे फेमस थ्योरम है वो। खैर नहीं पता तो हम बता देंगे, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या बोलते हैं? वो बोलती है कि जो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, ठीक है, और बेस का स्क्वायर होगा,
वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि ये परपेंडिकुलर उठाओ, इसका स्क्वायर करो, ये बेस उठाओ, इसका स्क्वायर करो, उनका सम करो, फिर वो किसके बराबर होगा, इस बड़ी वाली साइड के हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब तो जो हमें पता है मटेरियल वो यहाँ पुट कर दो, बाकी तुम्हारी कैलकुलेशन पे छोड़ दो, भगवान पे नहीं, कैलकुलेशन पे भाई। वो यार खैर तो करते हैं। ठीक है, क्या मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ आजकल, कभी ये एरो ठीक से नहीं बना रहा हूँ, कभी ये 7 ठीक से नहीं लिख रहा हूँ, राइटिंग अजीब सी हो रही है ना। एक तो काफी दिनों बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो गैप हो गया काफी दिन का, तो आदत छूट गई है राइटिंग ऐसे लिखने की अच्छी। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वहां तो ऐसे लिख देता हूँ, वो समझ जाते हैं। ठीक है, उनको आदत है ना मेरी राइटिंग ऐसे देखने की, है ना। खैर तो देखो, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, बेस क्या है भाई, बेस है x का स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हमने बेस। ठीक है, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज क्या है 13, कितना है 13, है कोई दिक्कत, अरे बोलो बेटा बोलो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल है, यहाँ हम मंत्र लगा देंगे। मंत्र का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी है। देखो हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, वो आपकी मर्जी, आप बोलो या ना बोलो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो ये हमारा मंत्र है दूसरा, मतलब कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर x y में बात करें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, और 13 का स्क्वायर या x का स्क्वायर, तो यहाँ इसको इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, खोल देंगे, फिर अपना आंसर सोल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ करते हैं ना, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, लिख ही देते हैं ना, हाँ आराम से कर लेते हैं, लिख देते हैं कि 7 का स्क्वायर माइनस 2x, y क्या है, y है 7। ठीक है, ये x स्क्वायर एज इट इज, ये तो क्या है, इसको मैंने एक्सपेंड किया है, और ये x स्क्वायर यहाँ रहा, अब वो 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आगे करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई 7 14 मल्टीप्लाई x माइनस 14x है ना, माइनस था ना, माइनस 14x आ गया। 7 का स्क्वायर 49, ये यहाँ इसको यहाँ ले आओ, तो ये पॉजिटिव का है, यहाँ आके नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस ना, तो 9 में से 9 गया। देखो बड़ा ये है, आगे साइन माइनस का है, तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, 9 माइनस 9 0। ठीक है भैया, अच्छा 6 माइनस 4 2, और ये 1 एज इट इज, तो 120 आ गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये बन चुका है। अब इसको अगर और सिंपलीफाई करें, मतलब यहां से मैं कॉमन भी ले सकता हूं। देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। कैसे, देखो मैं समझा देता हूं कि आपका है चेक करना होता है कि अगर ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में 2 और 14 और ये 120 आ रहा है, तो वो कॉमन लेके उसको उड़ा दो। अभी समझाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा। देखो कैसे करते हैं। अगर इसको यहां लिखे ना, यार रब कर दूं, आप ऐसा करो, ये नोट कर लो, आप नोट करना चाहते हो तो। ठीक है, मैं ये रब कर दूंगा ना, यहां कर लेंगे भाई, और तो क्या। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं ये रब कर रहा हूं, आप छाप लेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। खैर चलो, कर दिया नोट। ठीक है, कर दो रब, चलो भैया देखो इसको रब कर देते हैं ना। अच्छा इंक भी डाल आता हूँ, इंक भी डाल देते हैं, लगे लगाए, 1 सेकेंड। तो देखो ना, इक्वेशन लिखी अपनी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है कोई दिक्कत,
नहीं है, दिक्कत तो क्या थी, इसको रब कर दे, रब कर देते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, ठीक है, लो भैया। अब क्या करना है, आप 2 कॉमन लेना ना, 2 कॉमन लेते हैं। देखो 2 अगर कॉमन हुआ तो यहाँ से 2 तो निकाल ही दिया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस 2 के टेबल में 14 कहाँ आएगा 7 पे, तो 7x, ठीक है, 2 7 जा 14 ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया वो ठीक लिया है, माइनस माइनस। अब 2 के टेबल में यहाँ ये 120 कितने पाता है, या फिर ऐसा बोल लो कि 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो 120 आई 60 बाई 60, या फिर एक तरीका और है कि इन सब को 2 से डिवाइड कर दो, इन सब को 2 से डिवाइड, देखो यहाँ से अगर 2 डिवाइड करो तो ये बचेगा, ये 7 बचेगा, ये 60 बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी 2 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और वहां जाके क्या बनेगा 0/2, 0 बाई समथिंग 0 ही होता है, तो 2 गायब, उड़ा दिया है ना, कॉमन लिया और उड़ा दिया, समझिए ना कैसे उड़ाया, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ फैक्टर करने हैं, ठीक है, फिर कॉमन लेना है, फिर वगैरह वगैरह, फिर मतलब जीरोस निकालने हैं। देखो हाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, देखो ये मिडिल वाली टर्म है, ये 7x लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे किन्हीं 2 नंबरों में, जो 7x लिखा हुआ है ना, माइनस 7x बोल लो या 7 बोल लो या 7x जो भी है, मिडिल वाली टर्म माइनस 7x है, ठीक है, इसको 2 नंबरों में तोड़ना है, ठीक है, जो 7 को किन्हीं 2 नंबरों में तोड़ना है, ठीक है। पर आप ऐसा नहीं तोड़, कोई 2 नंबर चाहिए, जैसे 4 और 3, 4 + 3 7 होता है, पर ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, यहाँ आपको 2 शर्तें माननी ही पड़ेगी, उस शर्तों के बेस पर आपको फिर आगे 2 नंबर फाइंड आउट करने। अब शर्तें क्या है ये जान लो, देखो पहली शर्त, 2 शर्तें है ना, पहली दूसरी शर्त, पहली शर्त क्या है कि जो आप ये 2 नंबर फाइंड कर रहे हो, जो आप ये 2 नंबर फाइंड कर रहे हो, इनको मल्टीप्लाई करके, इन नंबरों को ही मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, जो एक कांस्टेंट टर्म है 60 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन होता है यहाँ एक्स स्क्वायर का 1 ही होगा, जब कुछ नहीं तो 1 होगा, तो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म क्या है -60, -60 मल्टीप्लाई 1 -60 आएगा भाई, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अपने को मिडिल वाली टर्म तोड़नी है किन 2 नंबरों में, वो 2 नंबर आप ऐसे नहीं तोड़ पाओगे, आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। कि पहली शर्त क्या है कि उन्हीं 2 नंबर को जो आपको फाइंड आउट करने, जो आपको चाहिए 2 नंबर, उन्हीं 2 नंबरों को फाइंड मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का जो आगे मल्टीप्लाई होता है यहाँ 1 है, तो 1 को -60 से मल्टीप्लाई करोगे तो -60 ही आएगा, ठीक है, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी शर्त क्या बोलती है कि उन्हीं 2 नंबरों का जो फाइंड करने हैं ना, मल्टीप्लाई भी, और उन्हीं 2 नंबरों का प्लस या माइनस किसके बराबर आना चाहिए, मिडिल वाली टर्म, मिडिल वाली टर्म क्या है -7, क्या है -7, ठीक है कोई दिक्कत, दोबारा बताएं, दोबारा बता देते हैं, ठीक है। देखो अपने को मिडिल वाली टर्म तोड़नी है, कैसे तोड़ेंगे, शर्तें लगेगी। पहली शर्त क्या बोलती है कि जो नंबर आपको चाहिए उनको मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसके बराबर आना चाहिए। दूसरी क्या बोलती है कि उन्हीं 2 नंबर का प्लस करो या माइनस करो, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, प्लस करो या माइनस करो, किसके बराबर आना चाहिए, मिडिल वाली टर्म। मिडिल वाली टर्म क्या भैया, जो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कौन है -7, तो -7। तो ढूंढो ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -60 आए और प्लस माइनस करने पे अपना -7 आए, ढूंढो, ठीक है। सोचो, देखो अगर नहीं सोच पा रहे हो क्योंकि ये 60 थोड़ा बड़ा हो गया है, 60 थोड़ा बड़ा हो गया, समझ सकते हैं 60 थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर तोड़ेंगे इसको, तो इस 60 का फैक्टर कर दो, 60 के फैक्टर मतलब एलसीएम ले लो ना, यहां कर देते हैं, 60 के फैक्टर कर दो, जो मल्टीप्लाई वाली टर्म होती है उसके फैक्टर कर दो, तो 2 30 2 15 3 5 और 5 1। अब आपके 2 2 3 5 मिल चुका है, इनकी हेल्प से आप नंबर बना सकते हो इजीली। सोचो, अब देखो कैसे सोचते हैं, देखो यार, अगर मैं 2 4 है ना, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, देखो 2 2 जा 4 4 3 जा, ये बन गया 12 और ये बचा 5। अगर मैं इस 12 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 12 5 जा बोलो 60, है ना, तो 12 और 5 को मल्टीप्लाई करके 60 आ रहा है, बोलो आ रहा है। हाँ, पर हमें ये भी चेक करना है कि 12 को और 5 को ऐसा ही प्लस करो या माइनस करो, -7 आना चाहिए।
तो आपको ऐसा भी चाहिए, ठीक है। अगर मैं 12 माइनस 5 कर दूं तो 7 आएगा, बोलो बोलो आएगा ना, हाँ आएगा। पर यहाँ अपने को -7 चाहिए। इसका मतलब क्या है, आंसर जो क्वेश्चन था उसमें जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे माइनस हुआ होगा, तो उसका मतलब 12 के आगे माइनस हुआ होगा, क्योंकि देखो जो बड़ी वैल्यू होती है उसके आगे जो साइन होता है वही आंसर में लगता है। अगर 12 के आगे माइनस है तभी तो आंसर में यहाँ माइनस आएगा। पर यहाँ एक गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी, अभी ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, हमें तो माइनस करना था। सिंपल है, 12 के आगे माइनस लगा दो, 5 के आगे प्लस लगा दो। देखो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 7, 12 बड़ा है, माइनस होया माइनस, तो नंबर 12 5 नहीं है, नंबर है -12 और प्लस का 5, है ना, -12 और प्लस का 5, ये नंबर है अपने पास। तो नंबर मिल चुका है, यहाँ लिखो और कहानी खत्म। देखो फटाफट से करते हैं, इसको रब करते हैं। देखो भैया, तो मैं x² माइनस, अब 7x को लिखूंगा -12x प्लस का 5x, है ना, 7x को -12x प्लस का 5x, मिल गए, दो नंबर मिल गए। -60 = 0। अब यहाँ जोड़ी बनेगी, इसकी जोड़ी अलग, इसकी जोड़ी अलग। अब मैं जोड़ी बना के कॉमन लूंगा। देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x तो उधार ले ही सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो भैया 1x बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा x - 12, सिंपल। देखो अब ये प्लस प्लस, यहाँ x है, यहाँ एक भी x नहीं है, 60 के पास एक भी x नहीं है, तो x तो कॉमन से आने से रहा, मतलब कि वेरिएबल कॉमन आने से रहा, पर यहाँ नंबर तो आ रहा है ना। देखो 5 और 6 60, ऐसे टेबल ढूंढो, ऐसा नंबर ढूंढो जिसके टेबल में 5 और 60 भी आता हो। भाई 5 के टेबल में आता हो तो क्या 5 है ना, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बन जाएगा, और ये माइनस, और 5 के टेबल 60 कहाँ आता है, 12 = 0। अब ये सेम आ चुका है, इसका मतलब देखो x - 12, इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो, तो इसको 2 है ना, इसको एक बार लिख दो, ठीक है, इसको, अरे यार ऐसे लिखते हैं ना थोड़ा तहजीब से, ठीक है। और जो ये x और ये +5 है, इसको यहां लिख दो, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये क्या कर दिया आपने, 2 था एक बार लिख दिया, ये एक बार लिख दिया। देखो इसके पर्दे के पीछे कहानी बहुत बड़ी है ना, और अगर वो अभी समझाने लग गया मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, चांस बढ़ जाते हैं कंफ्यूज होने के, तो क्यों ही करना वो। और वैसे स्कूल में आपको ऐसे ही कराते हैं, ज्यादातर स्कूलों में ऐसे ही कराते हैं, पर फिर भी अगर आपको इसके पर्दे के पीछे क्या कहानी चली कि 2 था 1 लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, अगर जानना चाहते हो तो आप वो मैंने बताया था ना एग्जाम्पल नंबर 3 वाली लेक्चर, है ना, मैंने इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उस वाला लेक्चर देखो, वहां मैंने समझाया भाई ये ऐसे कैसे आ गया। पर अगर आपको नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, उसका इतना यूज भी नहीं है, पर हाँ नॉलेज के लिए तो पता ही होना चाहिए। खैर अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको भी इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0। देखो ये x - 12 है, इसको भी 0 के पुट कर दो, और ये x + 5 है, इसको भी 0 के पुट कर दो, तो ये -12 वहां जाके प्लस का 12 बन जाता है, ठीक है। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो मेरे हाथ में दर्द है ना आज, ठीक है। 12 आ गया और यहां से क्या आ गया -5, ये प्लस का वहां जाके माइनस का। अब आप ये बताओ x की वैल्यू 12 आई है प्लस, अरे -5। देखो कभी भी जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो इसका मतलब ये तो आंसर हमारा नहीं होगा, x की वैल्यू -5 तो नहीं होगी, क्योंकि जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता भाई। कभी सुना है कि भाई यहाँ से पानीपत -20 किलोमीटर दूर है? नहीं, 20 किलोमीटर होता है, माइनस कुछ नहीं होता, प्लस होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो x की वैल्यू 12 है, अगर x की वैल्यू 12 है मतलब बेस क्या हमारा 12 है, और अगर बेस 12 है तो x - 7 मतलब x के लिए यहां पुट कर दो 12 - 7 कितना होता है, कितना हो गया 12 - 7 हो गया हमारे पास, बोलो 5, है ना। तो एल्टीट्यूड 5 आ चुका है, ठीक है, और बेस हमारा 12, x की वैल्यू 12 पुट कर दो, यहाँ 12 पुट कर दो, एल्टीट्यूड आएगा हमारा 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको समझ आएगा, तो छाप लो भाई इसको फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं, बोला करो।